Hare Krishna. So this brings us to the 8th verse of the 15th chapter. कल हमने देखा भगवान ने बताया किस प्रकार से सारे जीव उनके अंश हैं, उनके कण मात्र हैं, सारे ब्रह्म स्वरूप हैं। आज के श्लोक में इसी बारे में भगवान आगे कहते हैं कि यही ब्रह्म स्वरूप आत्मा इस भौतिक संसार में आकर के कैसे भ्रमण करता है। So in the 8th verse Krishna says today, शरीरम यद अवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धान् विनाशयात्। The living entity in this material world carries his different conceptions of life from one body to another as the air carries aromas. Thus he takes one kind of body and again quits it to take another one. तो भगवान कहते हैं शरीरम यद अवाप्नोति, अवाप्नोति अर्थात प्राप्त करता है, और वैसे ही यच्च अपि उत्क्रामति, उत्क्रामति अर्थात छोड़ देता है। सो जैसे शरीर जीव एक शरीर प्राप्त करता है, वैसे ही थोड़े समय में वो उसको उत्क्रामति छोड़ भी देता है। सो जीवा कीप्स ऑन टेकिंग बर्थ एंड कीप्स ऑन डाइंग, कीप्स ऑन टेकिंग बर्थ, कीप्स ऑन डाइंग। तो जैसे हमने देखा पहले भगवान ने कहा था जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्ममृतस्य च, यही चीज यहाँ पे शरीरम यद अवाप्नोति यच्च अपि उत्क्रामति। लेकिन ये अवाप्नोति और उत्क्रामति के बीच में जो फंसा हुआ जीव है वो कौन है? ईश्वर है, वो भगवान का अंश है, इस भौतिक प्रकृति के परे है, वो ये भूल जाता है। जीवा forgets that he is not a part of this material world, he is only trapped in this material world. So it is exactly like a bird might feel that oh I am inside the cage and I am getting खाना पीना अच्छे से, but the basic tenet of being a bird is being able to fly, वो उसे मिल ही नहीं रहा। So जीव को लगता है अरे अच्छा पैसा है, अच्छे लोग हैं, शरीर अच्छा है, इंद्रिय भोग अच्छे से चल रहा है, और किस चीज की जरूरत है? अरे लेकिन आप जो चीज ये लिए आप बने हुए हो, आप भक्ति के लिए बने हुए हो, वो तो नहीं हो रही है। मराठी में बहुत सुंदर भक्ति गीत है, 1960s, 60 साल पुराने। आकाशी झेप घेरे पाखरा सोडी सोन्याचा पिंजरा, सोडी सोन्याचा पिंजरा। आकाशी झेप घेरे पाखरा। जीव को एक पक्षी की तुलना करते हुए लेखक कहता है कि आपका कर्तव्य है उन्मुक्त आकाश में, गगन में घूमते रहना। ये देखिए कितना सुंदर उन्मुक्त आकाश है, और यहाँ पे हम अगर एक समझ लीजिए एक छोटा सा पिंजरा लेके आए, उसके अंदर एक पंछी है, इस उन्मुक्त आकाश का वो क्या आनंद ले रहा है? कुछ भी नहीं। खाना उसे मिल रहा है, सोना उसे मिल रहा है, लेकिन वो बंद है। उसी प्रकार से जीव भी, उसे खाना पीना मिल रहा है, लेकिन मैं इस शरीर में बंधा हुआ हूं। जब तक ये शरीर छोड़ता नहीं, तब तक इस शरीर से मैं बाहर नहीं जा सकता, मुझे अपने भोग भोगने ही पड़ेंगे। I might be diabetic, I might be having pressure, I might be having mental issues, I might be having bowel problems, whatever. I must go through my karmas in this body because I am bound to this body. And this keeps on happening ahead. अगले जन्म में मैं अगर भेड़िया बकरी बन गया, कोई कसाई मुझे लेकर के गया बांधने के लिए, मारने के लिए, तो जब तक वो मुझे काटेगा नहीं, मुझे वहां पे बंधे रहना पड़ेगा। सो क्या मैं बंध नहीं गया? मैं बन गया। सो शरीरम यद अवाप्नोति यच्च अपि उत्क्रामति। जीव शरीर प्राप्त करता है, जीव शरीर छोड़ देता है। इसीलिए गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधान इव आशयात। कैसे है ये? जैसे एक सुंदर पेड़ से, एक सुंदर फूल से या किसी भी जगह से खुशबू आती है, तो खुशबू जैसी ही आती है, हवा उसे उड़ा के लेके जाती है और कहीं दूर हमारे नाक में चली जाती है। तो आपने देखा होगा रजनीगंधा की खुशबू है, गुलाब की खुशबू है, केवड़े की खुशबू है। तो खुशबुएं कितनी सुंदर हैं। वो कहीं और रहते हैं फूल,
वो खुशबू यहाँ पहुंच जाती है। कैसे आ जाती है? हवा के माध्यम से। खुशबू जहां से जैसे ही उत्पन्न हुई, हवा उसे वहां से जुड़ा करके लेके गई। सो खुशबू जैसे ही आती है वो वहां रहती नहीं है, वो उड़ जाती है। वैसे ही जीव, इस शरीर के भोग खत्म हो गए, दूसरा शरीर, उस शरीर के भोग खत्म हो गए, तीसरा शरीर, उस शरीर के भोग खत्म हो गए, चौथा शरीर, चलता रहता है। गृहीत्वैतानि संयाति, संयम, कंट्रोल। तब प्रकृति जीव को शरीर दे करके दे करके उसे कंट्रोल कर रही है। यस, एग्जैक्टली लाइक हम जब एक स्कूल में जाते हैं तो टीचर्स बच्चों को क्लास वर्क और होमवर्क और असाइनमेंट्स और टेस्ट्स दे करके बच्चों को कंट्रोल करके रखते हैं। यस, यू कीप अ पर्सन बिजी, ही रिमेन्स शांत। तो आप जैसे ही जीव को कार्य देंगे, तो प्रकृति जीव को क्या कार्य दे रही है? सुख या दुखों का उपभोग। इसी के बीच में जीव घुटता चला आ रहा है। उसका जो मूलभूत सिद्धांत है, जिसके लिए वो बना है, भक्ति, वो उसे मिल नहीं रहा है। इसीलिए भगवान कहते हैं इस भौतिक संसार से ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए, और इसके लिए सबसे उत्तम माध्यम है भगवान की प्रेमा भक्ति। थैंक यू वेरी मच। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।